हेलो माय डियर कैंसर्स, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त महीने की आपकी एंसेस्टर्स, आपकी गार्डियन एंजल आपको क्या अर्जेंट मैसेज, क्या अर्जेंट एडवाइस आपको देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग कैंसर है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। कैंसर्स के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, उनके गार्डियन एंजल्स उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैंसर्स की गार्डियन एंजल्स, उनके पूर्वज, उनकी एंसेस्टर्स उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं वॉरियर। ओके, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आए हैं ये वॉरियर का कार्ड आए हैं। और वॉरियर क्या करते हैं माय डियर? वॉरियर हमेशा युद्ध करने के लिए रेडी होते हैं। वो अपने लाइफ में बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, अपने लाइफ को बहुत ही रूल्स रेगुलेशन से आगे ले जाते हैं और अपने लाइफ में वो अपने स्किल्स को हर दिन प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अपने काम में और ग्रेस ला पाए, ठीक है। वो कभी भी ऐसे नहीं सोचते हैं कि वो आगे जाकर हार सकते हैं। एक योद्धा कभी भी युद्ध से पहले ना ये नहीं सोचते हैं कि वो हार भी सकते हैं, ठीक है। वो अपने आगे सिर्फ उनको जीत दिखाई देते हैं, इसलिए वो हमेशा निडर होके युद्ध में शामिल होते हैं, युद्ध फील्ड में वो एंट्री करते हैं, ठीक है। और उनको कैसे अचीव किया जा सकता है, उनको आगे से ही पहले से ही बहुत प्रॉपर प्लानिंग करके वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके लिए, और ये कभी भी नहीं डरते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही मानते हैं कि युद्ध के बाद हमेशा यही सक्सेस गेन करेगा, ठीक है। कुछ ऐसे सोच के वो आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपके गार्डियन एंजल भी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में अगर आप बार बार अपने कैरियर में फेल हो रहे हो, आपको अपने फिनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रहा है, आपके काम में आपको अच्छे ग्रोथ नहीं दिख रहा है, अपने बिजनेस में आपको अच्छे नहीं ग्रोथ देखने को मिल रहा है, या आप जो कुछ जॉब पाने के लिए बार बार फेल हो रहे हो, अगर कुछ ऐसे सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हो तो आपके लिए ये वॉरियर की कार्ड आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी इनके तरह बनो। आगे की रिजल्ट क्या होने वाले हैं उनके तरफ मत सोचो, ठीक है। रिजल्ट के ऊपर वो छोड़ दो, ठीक है। आपको इसके लिए कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस कैसे ला सकते हो ये आपको देखना है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आप देख पाओगे, अपने तरफ आप सक्सेस अट्रैक्ट कर पाओगे और आप मनचाहा जॉब भी आप पा सकते हो, मनचाहा बिजनेस में ग्रोथ भी आप देख सकते हो। आप जो भी काम कर रहे हो प्रॉपरली डेडिकेटेड हो जाओ उनके लिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। अगर आपकी पुराने प्लानिंग काम नहीं आ रहे हैं तो आपको और थोड़ा सोचना है, अपने काम को और कैसे डेवलप किया जाए ऐसा आपको सोचना है और उनके ऊपर प्रॉपरली फोकस रहना है, ठीक है आपको। और अपने लाइफ में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना आए या अभी आपके लाइफ में चल रहे हैं तो आपको ये कह रहे हैं कि आप निडर हो के आगे बढ़ो, ठीक है। आप अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन के सामने अगर आप हिम्मत हार गए तो आपके लाइफ में आप कभी भी सक्सेस नहीं गेन कर पाओगे। लेकिन अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लाइफ में क्यों ना आए, अपने कैरियर हो या अपने लव लाइफ हो, अगर आप उनके डर के मुकाबला करें और साथ ही साथ सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखें तो आपको अपने मन
आप जिनके लिए जो भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी आपको इस महीने में आपकी एंजल्स, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको अपने डर के आगे जीत लाना है, ठीक है। अपने डर के ऊपर आपको जीत हासिल करना है। ये डर ही है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, अपने सक्सेस पाने के लिए आपको रोक रहे हैं, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। अगर आप इस महीने में देखो, ये इसके चारों ओर अंधेरा है, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत ही झलक रहा है इनकी फेस, ठीक है। इनकी एटीट्यूड ये बहुत ही झलक रहा है, एक लाइट की तरह है। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप इनके तरह बनो। आपके आसपास हो सकता है कि आप थोड़ा नेगेटिव सिचुएशन आपके आसपास हो सकते हैं इस महीने में, लेकिन आप इतना पावरफुल बनो कि आप ये सारे नेगेटिविटी आपके अंदर घुस ना पाए। कोई आपको रोकने की कोशिश कर सकता है आपके मन की इंट्यूशन फॉलो करने के लिए, या अगर आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में हो कि आपके पर्सन आपको ठीक तरीके से वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको मेंटली या फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर, आपके गार्जियन एंजल कहना चाहते हैं कि आप खुद एक वॉरियर हो, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ से हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपको कोई अवॉइड कर रहे हैं, आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहे हैं, तो आप भी उनके साथ ऐसे ही कुछ पेश आओ। किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाना नहीं प्यार के लिए। अगर आप उनके सामने गिड़गिड़ाते रहें तो आप कभी भी उनके आँखों में रिस्पेक्ट नहीं गेन कर पाओगे। और आप अगर ऐसे काम करते रहे तो आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स भी बहुत हद तक दुखी हो सकते हैं, जो आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपकी कुछ ऐसे बिहेवियर अगर आप फेस कर रहे हो, तो आपको खुद के लिए भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल आपसे कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ फॉलो करना है। और अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन इस महीने में आए, अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन फेस करते हो, अपने मन में कुछ डर सा महसूस करते हो इस महीने में, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल कहना चाहते हैं, आपके अंदर जो भय आ रहे हैं ना, इन भय के ऊपर अगर आप जीत हासिल कर लिए तो आप समझ लेना आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस आने वाले हैं। इसलिए वो शायद आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप खुद को प्रिपेयर करो। अगर कोई भी डर की सिचुएशन आ रहे हैं तो आपको आपके एंसेस्टर ये कह रहे हैं खुद को प्रिपेयर करो। आप आगे एक नए सिचुएशन में जाने के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपके लाइफ में, ये चेंजेस आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छे ग्रोथ आगे जाकर दिखा सकते हैं, उनकी पथ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज़ आपको करने के लिए आपके एंसेस्टर ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है। और अगर किसी के लिए अपने पुराने कुछ बैड एक्सपीरियंस के लिए, अपने लव लाइफ में किसी के लिए अगर आप अपने या कैरियर में कुछ फेलियर के वजह से आप अपने ऊपर टॉर्चर कर रहे हो, आप बिल्कुल भी अपने टेक केयर नहीं कर रहे हो, आप अगर ये सोच रहे हैं कोई आपके द्वारा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपके एंजल्स, आपकी एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि आप खुद को प्यार करना सीखो। इस महीने में आप जितना खुद पे ऊपर प्यार रखेंगे, जितना आप खुद को हील करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स अट्रैक्ट करने वाले हो, जो आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी आपके लिए सक्सेस आपके तरफ ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ अपने रिजल्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है, आपको अपने काम पे डेडिकेशन देना है, ठीक है। अपने जो भी सिचुएशन क्यों ना आए उनसे हार नहीं मानना है। आप एक वॉरियर हो, आपके अंदर वो सारी क्षमता आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपके अंदर दिए हुए हैं, उनको यूटिलाइज करो उनको। और ये चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए आपके एंसेस्टर, आपके एंजल बहुत शर्मिंदे महसूस कर सकते हैं। उनको ऐसा नहीं फील करने देना है आपको, ठीक है। आपके लिए कुछ ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं माय डियर। ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस महीने में आपके लिए ये एंसेस्टर्स एंड आपकी गार्जियन एंजल ये भी कहना चाहते हैं कि आप किसी
डिसीजन लेने के पहले ना थोड़े वेट करो, तुरंत कोई डिसीजन ना लो, क्योंकि ये जो लेडी देख रहे हो ना, ये एक ग्रीक डिवाइन लेडी है एंशियंट टाइम की, और इनके हाथों में जो बोल देख रहे हो ना, इनसे एक डिवाइन स्मोक निकलते हुए देख रहे हो। इनसे ये माने जाते थे कि ये यूनिवर्स से इस स्मोक से कनेक्ट कर पाते थे, जिनके द्वारा ये किसी पर्सन के करंट सिचुएशन या आने वाले फ्यूचर बहुत हद तक देख पाते थे, उनकी एनर्जी रीड कर सकते थे। तो आपके लिए भी, और इनको ये काम करने के लिए टाइम लगते थे, क्योंकि ये जो स्मोक है ना, ये बहुत हद तक धीरे धीरे काम करते थे, ठीक है, इनकी स्पीड थोड़ा स्लो है। तो आपके लिए भी आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं, इस महीने में अगर कोई आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने लव लाइफ के लिए या अपने कैरियर लाइफ के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप बहुत सोच समझ के लो, तुरंत कोई डिसीजन ना लो, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। अगर आप किसी के पर्सन के साथ रिलेशनशिप जुड़ना चाहते हो, ठीक है, उनको आप थोड़ा जान ले, ठीक है, उनकी नेचर क्या है, उनके लाइफस्टाइल क्या है, ऐसा कुछ जान के आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे जाकर आप अपने लाइफ में अपने अनजाने में ही कुछ परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हो। अब तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, तो भी आप सोच समझ के आगे बढ़े। अगर आप उन काम में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो ही आप उनमें आगे बढ़े, आप अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। अगर आप किसी नए बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस महीने में ट्राई करें कि आपको उनके प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर एनालिसिस करके आगे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस टाइप के फ़ायदे हो सकते हैं, उनके मार्केटिंग कैसे आप करें, कुछ ऐसे सोच के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए, उनके बाद प्लानिंग करते रहे, आपको ऐसा नहीं करना है। तभी आप अपने लाइफ में हो सकता है कुछ अनवांटेड परेशानी अपने लाइफ में खींच सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ आपके लिए एंजल्स, आपकी एंसेस्टर इस महीने में आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर है सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर देखो, ये कुछ ऐसे एनर्जी हैं जो एक एनर्जी रीड करते हैं, एक टैरो रीडर के टाइप की कुछ लेडी हैं, ठीक है, और ये बहुत ही किसी पर्सन की करंट एनर्जी, ये भी करंट एनर्जी या फ्यूचर एनर्जी ये बहुत हद तक देख सकते हैं। और हम लोगों की सभी के दिल में कभी ना कभी कुछ टाइम के लिए कुछ आभास मिलते हैं, कुछ अच्छे या बुरे चीज़ होने से पहले कभी कभी हमें ये चीज़ मिलते हैं, और ये हमें यूनिवर्स और एंजल की तरफ से ही मिलते हैं। आप लोगों में से भी शायद कुछ लोगों के लिए आपको कभी कभी मिलते होंगे, ठीक है। लेकिन जो अपने लाइफ में बहुत ही मेडिटेशन करते हैं, प्रॉपरली गॉड को मानते हैं, तो वो अपने लाइफ में ये सारी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं। अपने कुछ लाइफ के डिसीजन के लिए हमारे एंजल्स, हमारी यूनिवर्स, हमारे एंसेस्टर हमें ऑलवेज कुछ ना कुछ मैसेज हमें भेजते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम बाहरी चीज़ में भटकते रहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमारे मन से निकालते हैं, हमारे मन के अंदर वो सेंड करते हैं, लेकिन हम अपने सराउंडिंग में कुछ काम में इतना बिजी रहते हैं कि हम उनके ऊपर नज़र नहीं देते हैं। तो आपके लाइफ में इस महीने में आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप इस महीने में थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करो, तभी आप अपने लाइफ में पीस क्रिएट कर पाएंगे। और लाइफ में कोई भी टफ सिचुएशन, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना आए, आपको सिर्फ अपने मन की इंट्यूशन पे ध्यान देना है। आपको अगर कोई रोक रहे हैं कुछ चीज़ फॉलो करने के लिए, जो आप, लेकिन आप उनको मन से बहुत ही अच्छे महसूस कर रहे हो उन काम में, तो आप उन काम में आगे बढ़ो, किसी के बात मत सुनो, ठीक है। अगर आप किसी के बात सुनकर अपने मन की बात अगर आप टालते रहे, तो आप अपने लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपने मन की बात सुनकर आगे बढ़ना है, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर में हो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, आपको किसी रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए उनको बहुत अच्छी तरीके से जानना है, उन टाइम लेके जानना है, ठीक है। तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है, यहाँ पर अपने मन की इंट्यूशन सुनना है, और साथ ही साथ उनको प्रॉपर एनालिसिस करना है कि आपके लिए सही है या गलत, टाइम लेके सोचना है।
तभी आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी है इस महीने में, उनको बाहर लाने की कोशिश करो, उनमें आप बहुत अच्छे कर सकते हो। आप उनकी आप मन की इंट्यूशन को फॉलो करो। उसमें अगर आप अपने मन की इंट्यूशन, मन की क्रिएटिविटी को आपको शो करने के लिए कोई आपको रोक रहे हैं, तो उनकी बात मत सुनो, क्योंकि आगे जाकर ये लोग ही आपकी प्रेज़ करने वाले हैं, आपको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है माय डियर। और आप इस महीने में आपके लिए लाइट एंजल्स भी आपके तरफ कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस आने के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ हिम्मत नहीं हारना है। कभी हो सकता है इस महीने में कभी कभी आप कुछ स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर सकते हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको सिर्फ यही सोचना है, कितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए, इन सिचुएशन के बाद ही आप अच्छे दिन देखने वाले हो। अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, आपको यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं आने वाले बहुत सक्सेस के लिए, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए माय डियर, हम लोग जब भी कुछ अच्छे चीज़ पाते हैं ना, उनके लिए हमें पहले बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करना पड़ते हैं। आप कोई भी हिस्ट्री देख लो, ठीक है, जो भी अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए ना, उनके बैकग्राउंड में कुछ दुख भरा हिस्ट्री भी है। तो आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं, मानो कि आप अपने हैप्पीनेस की ओर बढ़ रहे हो, इसके लिए आपके तरफ आपको यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं। कुछ टफ सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ ही आपको आगे जाकर छोटे बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बहुत मदद करेंगे। ये चीज़ आपको अभी थोड़ा दुख दे सकते हैं, लेकिन इन दुख से जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे ना, वो आगे जाकर आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये बहुत मदद करेंगे। बहुत सारी पर्सन को आपको पहचानने में ये बहुत मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। तो ईगल क्या करते हैं माय डियर? ईगल बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है, बहुत ही शार्प ब्रेन है इनकी, और साथ ही साथ इनकी आई भी बहुत शार्प है, और ये अपने शिकार को ना बहुत दूर से ऑब्ज़र्व करते हैं। पहले बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके आसपास घूमते हैं, और उनको कैसे अचीव किया जा सकते हैं बहुत पहले ही से ही, और बहुत ऊंचाई से ये ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, और कैसे अचीव किया जा सकते हैं, उनके प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, और बहुत ही ग्रेसफुली ये अपने शिकार को अचीव करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो आपके यूनिवर्स, आपकी एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इनके तरह बनो, इनके जैसा बनो। आप अपने काम पे और थोड़ा डेडिकेशन दो, अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस लाने की कोशिश करो। जितना आप ग्रेसफुली अपने काम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आप अपने लाइफ में सक्सेस को उतनी ही जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हो, आपके लाइफ में उतनी ही जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई भी ईगो प्रॉब्लम, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो, आपके अंदर कुछ ईगो प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आपको आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए ईगो इस महीने में आपकी लव लाइफ के लिए एनिमी साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कीमत पे आपको इस महीने में ईगो को अपने अंदर नहीं लाना है। हो सकता है कभी कभी आप ईगो के लिए उनसे बात करना बंद कर दे, ठीक है, या आप ऐसे सोच सकते हो कि उनको आपके आगे सर झुकाना है, उनको सॉरी कहना है, लेकिन इस महीने में आपको अपने ईगो को साइड में रखने के लिए कह रहे हैं। ईगो लव लाइफ के लिए एक्चुअल एनिमी होते हैं माय डियर, और इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं जिनके कारण आप अपने लव लाइफ में सफ़र कर सकते हो अपने ईगो के लिए। तो ईगो बिल्कुल भी नहीं लाना है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं, आप दोनों प्यार से बातें कर कर अपने मन की बात एक दूसरे से, जिन बातों से आप हर्ट हुए हों, आप दोनों एक दूसरे से वो बातें शेयर करके, प्यार से बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं तो कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज आपके लाइफ में आ सकते हैं जो आप दोनों के इस ईगो के फ़ायदे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और आपके लिए आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में कुछ बड़ा सोचो, आप कुछ बड़ा चीज़ अचीव करने के लिए इस महीने में रेडी हो रहे हो, ठीक है। तो आप अगर कुछ बड़े चीज़ मैनिफेस्ट करो और उनके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड रहो, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, तो आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ पा सकते हो जो बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आपको कुछ बड़े काम बड़े सोच लाने के लिए आपके एंसेस्टर इस महीने में कह रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसे एनर्जी बन रहे हैं, ठीक है।
आपके अंदर वो सारी क्षमता आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल दिए हुए हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ा कुछ सोचो इस महीने में, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ इस महीने में हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।